दोस्तों, हम बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे दुष्ट राजाओं के बारे में देखते आए हैं जिन्होंने अपने राज्य में बहुत ही दुष्टता के काम किए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल में बताई गई ऐसे 3 सबसे दुष्ट रानियों के बारे में जिन्होंने उनसे भी अधिक दुष्टता की। ये ऐसी थी जो राजाओं को भी दुष्टता के काम करने के लिए उकसाया करती थी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नाम इजेबेल, इज़राइल की रानी। इज़राइल में रहने वाले सभी लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि कभी भी अन्य जातियों से विवाह नहीं करना। लेकिन आहाब राजा ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया और जाकर सीदोनियों के राजा एतबाल की पुत्री इजेबेल से विवाह कर लिया। इजेबेल ने अपने पति के साथ मिलकर पूरे इजरायलियों को मूर्ति पूजा में ढकेल दिया और बाल के देवता का निर्माण किया। बाइबल में राजाओं की किताब में आहाब राजा को सबसे अधिक बुराई करने वाले राजा के रूप में बताया गया है। यह इज़राइल के इतिहास में पहली बार था जब किसी राजा ने मूर्ति पूजा को राजकुमारी से विवाह किया था। इजेबेल बाल देवता की पूजा करती थी। वह इस हद तक गिर गई थी कि परमेश्वर के आराधना के स्थान पर बाल की शैतानी पंथ का अभ्यास करने की भी कोशिश की। पहला राजा 18:19 में लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। यहाँ हम देख सकते हैं कि आहाब और इजेबेल के शासन काल के दौरान बाल की पूजा की प्रथा बहुत ही बढ़ गई थी। शादी के बाद इजेबेल ने आहाब को बाल की पूजा करने के लिए राजी करने में सफल हो गई थी। यह एक ऐसी रानी थी जिसे अपने शक्ति पर बहुत ही घमंड था। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता उसे चुप कराने की कोशिश करती थी। वह किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करती थी और न ही परमेश्वर या मनुष्य से डरती थी। इसने अपने मूर्ति पूजा के भव्यता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आहाब और इजेबेल अपने लक्ष्य को पाने के लिए छल, स्वार्थ और धूर्तता का सहारा भी लेने के लिए तैयार थे। उनके राजमहल के निकट एक दाख की बारी थी जो इजरायली नाबोत की थी और आहाब चाहता था कि वह बारी को अपने अधिकार में कर ले। लेकिन नाबोत ने उसे बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि इजराइल के नियम के अनुसार संपत्ति उसी परिवार में रहनी चाहिए जिसे मूल रूप से दिया गया हो। यह बात जब इजेबेल को पता चला तो उसने राजा के नाम पर एक पत्र लिखा जो हम पढ़ सकते हैं पहला राजा 21 उसका 9 से 10 में। उन पत्रों में उसने यह लिखा था कि उपवास का घोषणा करना और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना और उसके सामने 2 ओछे लोगों को बैठाना जो उसके विरुद्ध साक्षी देकर कहे तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, तब उसे बाहर ले जाकर पथराव करके मार डालना। जैसा इजेबेल ने लिखकर भेजा उसके लोगों ने वैसा ही किया और निर्दोष नाबोत को पथराव करके मार डाला और आहाब को दाख की बारी सौंप दी। इसने नाबोत के पुत्रों को भी हत्या करवाई ताकि वे आवाज न उठा सके। परमेश्वर इसकी इस दुष्टता के कारण बहुत ही क्रोधित हुआ और तीसरी एलिया को आहाब के पास भेजा। एलिया ने आहाब और इजेबेल के विरुद्ध भविष्यवाणी की। लिखा पहला राजा 21 उसका 23 से 25 में, और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद आहाब ने तो अपने पाप का पश्चाताप किया। बाद में इन दोनों की मृत्यु इसी भविष्यवाणी के अनुसार हुई। दूसरा नाम अतल्याह, यहूदा की रानी। अतल्याह इजराइल के राजा आहाब की बेटी थी जिसका विवाह यहोशापात के पुत्र यहोराम से हुआ था। इसने अपनी माँ इजेबेल और अपने पिता आहाब की तरह ही अपने आप को दुष्ट रानी के रूप में साबित किया। अतल्याह ने 841 और 835 ईसा पूर्व के बीच यहूदा के रानी के रूप में शासन किया। यह भी अपनी माँ की तरह बाल देवता की मूर्ति को पूजा करती थी। अतल्याह का पुत्र अहज्याह 22 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा और अपने पिता के समान ही इसने भी बहुत सी दुष्टता के काम किए।
अतल्याह ही अपने बेटे अहज्याह को उसकी शैतानी योजनाओं में निर्देशित किया करती थी। जैसा लिखा है दूसरा इतिहास 22:3 में, वह अहाब की घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। अहज्याह ने 1 वर्ष से भी कम समय के लिए यहूदा के राजा के रूप में शासन किया क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई येहू के द्वारा, जो मूल रूप से राजा अहाब की सेना में सेनापति था। बाद में उसे एलिशा द्वारा इजराइल के नए राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया था। अहाब के राजवंश को समाप्त करने के लिए येहू की नियुक्त किया गया था। अतल्याह को जब पता चला कि उसका बेटा मारा गया है, तब उसने यहूदा के राजवंश का नाश कर दिया, लेकिन राजा की बेटी ने किसी भी तरह अहज्याह के पुत्र योआश को छुपा दिया। बाद में यही राजा बना और इसके अभिषेक के दौरान ही अतल्याह को मार डाला गया। उसी के साथ बाल के सभी पुजारियों को भी हत्या कर दी गई और भवन मूर्ति सभी को ढा दिया गया। लिखा है दूसरा इतिहास 23:15-17 में, अतः उन्होंने उसे पकड़ लिया और जब वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार के पास पहुंची तो उन्होंने उसे मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सब लोगों के और राजा के बीच वाचा बांधी कि हम यहोवा की प्रजा होंगे। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े किया और मत्तान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तीसरा नाम है हेरोदियास, गलील की रानी। हेरोदियास को भी एक दुष्ट रानी के रूप में माना जाता है। यह इसीलिए क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के लिए यही जिम्मेदार थी। बाइबल में नए नियम की किताब में इसके बारे में बताया गया है। हेरोदियास फिलिपुस की पत्नी थी, लेकिन हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी से ही नियम का उल्लंघन करके उससे विवाह करके अपने पास रखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसके खिलाफ प्रचार किया। इसी बात के कारण हेरोदियास ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया था। वह उसे जान से मरवा देना चाहती थी, लेकिन हेरोदेस डरता था क्योंकि वह जानता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले धर्मी और पवित्र पुरुष है। एक बार हेरोदेस की दावत में हेरोदियास की बेटी ने अपने नृत्य से सबको खुश कर दिया और उसी खुशी में हेरोदेस ने वचन दे दिया कि आधा राज्य तक कुछ भी मांगे दे दिया जाएगा। तब उसकी माता के कहने पर उसकी बेटी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर की मांग की। हेरोदेस तो उदास हुआ, लेकिन अपने शपथ के कारण उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा डाला और उसका सिर उसे दे दिया, जो मरकुस 6:24-28 में लिखा गया है। हेरोदियास इतनी दुष्ट रानी थी जिसने परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाकर भी बुराई करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, इन तीनों का जीवन यही सिखाता है कि बुराई या दुष्टता चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उसका भी अंत जरूर है, और लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की, वे उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।